से आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस के इंटरव्यू की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है और पहले दिन जिसका इंटरव्यू होता है उससे नए-नए सवाल भी पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से ही सामने वाला अपना स्ट्रैटेजी तय करता है। तो पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपको पहले बहुत बधाइयाँ कि आपने इंटरव्यू आपका अच्छा गया होगा। थैंक यू। मेरा नाम पवन कुमार द्विवेदी है। अच्छा, और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया है, अच्छे क्वेश्चन के साथ। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? आप इसके पहले कहीं सेलेक्टेड थे? नहीं, मेरा पहला अटेम्प्ट है और मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और अभी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप कॉलेज में भी पढ़ाते हैं? कहाँ पे पढ़ाते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है औरैया में, उसमें एज ए लेक्चरर इंग्लिश का मैं पढ़ाता हूँ। मैं अच्छा, एक्स आप सर्विसमैन भी रहे हैं? एक्स नेवी हूँ मैं। अच्छा, नेवी में। तो पिछली बार अभी पराशर सर का इंटरव्यू हुआ था, वो भी नेवी में थे और इस समय डीएसपी पोस्ट पे सिलेक्टेड है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी सिलेक्शन सर हो जाए। थैंक यू सो मच। आपका मीडियम कौन सा है? मेरा मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश माध्यम है। और किस तरीके से सवाल पूछे गए इंटरव्यू में अभी आपसे? थोड़ा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और थोड़ा जैसे जो कि मेरा बैकग्राउंड नेवी है तो थोड़ा डिफेंस से पूछे जा रहे हैं, कुछ एनवायरनमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल क्वेश्चन कॉर्डियल है, कोई इशू ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। बेसिकली कहीं पे भी वो बड़ा कंसर्न रहता था पहले भी, फैक्ट वैक्ट कुछ नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, लॉजिकल मैक्सिमम ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, आप तो एक्स सर्विसमैन भी रहे हैं, तो यूपी पीसीएस की तैयारी करने का विचार कहाँ से आ रहा है? यूपी पीसीएस करने का विचार मेरे बेटे ने दिया है मुझे। एक्चुअली वो बनना चाहता है, सिविल में आना चाहता है, तो मैंने कहा कि पहले मैं सीख लूं करना क्या है, तो फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करना है। अभी वो 9th में पढ़ता है, तो एक बार मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि बढ़िया गाइडेंस क्या होती है। जैसे हमें पता नहीं होता ना, कई बार हम लोग प्री करते रहते हैं। बेसिकली प्री का रोल ही नहीं है, ये मेंस और इंटरव्यू का सारा रोल है। तो मैं अपने बेटे के लिए बेसिकली यहाँ पे आया हूँ और कोई विशेष कोई बड़ा टारगेट नहीं है ऐसा कुछ। मतलब बेटी के लिए यहाँ पे यूपी पीसीएस क्रैक करना है, उसके बाद उसको सिखाना है, जब पापा को देखकर बड़ा होगा तो वो भी क्रैक करेगा। तो आपका पहला अटेम्प्ट है, तो आपने तैयारी कब से करना स्टार्ट किया इसकी? जी मैं 2021 से कर रहा हूँ। 2 अटेम्प्ट, मतलब पहला मेंस है ये मेरा। 2 अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था, 22-23 में नहीं हुआ था, 24 में मेरा प्री हुआ और 24 वाला और वही इंटरव्यू है मेरा पहला वाला। वही वाला इंटरव्यू है। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी, किस तरीके से तैयारी, कौन सी बुक प्रेफरेंस आपकी है, कोचिंग की थी कि नहीं की थी आप? कोचिंग मैंने ऑनलाइन करी थी, मतलब हमारे एक सर थे पढ़ाते थे, अनअकैडमी पे थे मुकेश कुमार सिंह, उन्हीं से हमने पढ़ाई करी थी। क्योंकि जो मैंने समझा ये ऑल अबाउट मेंस का गेम है। ये हमें मेंस प्री इंटरव्यू ओरिएंटेड तैयारी करनी चाहिए, वो मेरी स्ट्रेटेजी रही। तो डे 1 से मैं मेंस को फोकस करके चला हूँ, जब से मैं समझ में आया। कुछ सजेस्ट कर दीजिए, जो भी बच्चे भी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से तैयारी करते हैं, कोचिंग में भटकते हैं, कई जगह भटकते हैं, तो क्या वो एकदम स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपका ये पहला इंटरव्यू है, आपने 2 अटेम्प्ट पहले भी दिए हैं, तो पहले 2 अटेम्प्ट में आपने कौन सी ऐसी गलतियां की है जो तीसरे में नहीं है आपसे? पहले में मुझे लगता है कि मुझे क्या अक्सर कर ये होता है कि हम लोग पूरा ये समझते हैं कि प्री क्वालिफाई किया और सीधा एसडीएम बन गए। हम कभी मेंस का सोचते नहीं है, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। आप मेंस पे फोकस करो डे 1 से। जब आपका प्री होने वाला है उसके 2 महीने पहले से आप 3 महीने पहले से प्री पे फोकस करो। मल्टीपल आप वो लगाओ डेली, रोज रात में सोने से पहले कम से कम 100 MCQ रोज लगा दो। फिर जब आप मेंस के लिए पहुंचो तो आप लिखो लिखो लिखो। बहुत बुरा काम होता है, कोई लिखना नहीं चाहता है, लेकिन यही आपको बचाएगा। आपको जितना ज्यादा लिखोगे वही आपको सर्वाइव करवा पाएगा। यही सीधी स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है कि हम कैसे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है। आप डे 1 से सिलेबस पकड़ो, सिलेबस को समझो और छोटे छोटे बुकलेट बना लो, उसमें नोट्स करो कि भैया आज ये कोई न्यूज आ गई तुम्हारे कौन टॉपिक से रिलेट कर रही है, फट से उसको नोट कर लो और मैक्सिमम लिखो 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 बस। अच्छा, बुक के लिए बता दीजिए कौन कौन सी बुक आपने? स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, लक्ष्मीकांत पढ़ी है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बाकी हमने नोट्स बनाए अपने सर के थ्रू। मैंने वैसे कुछ ज्यादा बुक्स पढ़ी नहीं, क्योंकि बुक्स तो लाए हैं बहुत, सभी लाते हैं, हम भी लाए हैं, ढेर लगा हुआ है, लेकिन वो आती हैं और जाती हैं। मतलब मेन आप नोट से पढ़ोगे। अच्छा, नोट से ही पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स का कितना रोल रहता है यूपी पीसीएस में? डेफिनेटली करंट अफेयर्स का बड़ा रोल रहता है। आपको रोज पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। मतलब अगर मैं तो द हिंदू पढ़ता था और इंडियन एक्सप्रेस भी आता है हमारे यहाँ, दोनों पढ़ते थे। हिंदी में आपको अब यूपी का दे रहे हो तो यूपी का पढ़ना पड़ेगा आपको। लाइक दैनिक जागरण या अमर उजाला, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पीवाईक्यू कहाँ से आपने सॉल्व किया? पीवाईक्यू का कितना रोल है आपके लिए? जो घटना चक्र आती है वही है, रामबाण सबके लिए है, प्री के लिए तो वही है। बाकी मेंस में तो पीवाईक्यू बॉस हैं, मतलब आप पीवाईक्यू फोकस करोगे तो सब कुछ आपको रास्ता दिख जाएगी वहां से। एक बार बुक के लिए आप अपने नोट से आपने पढ़ा है, मतलब बुक का कोई रोल नहीं है? सी बुक का रोल ऐसा है, स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत हमने पढ़ी, कम से कम तो 10 बार पढ़ी होगी, कोई 10 बार वाली होगी, सब कुछ पढ़ा है। और सब्जेक्ट हो गए जो वो जैसे कि हमने जिस सर से पढ़ते थे उन्होंने रनिंग बताते रहे, उस टॉपिक पे हमें नोट्स बनाते गए अपने खुद के सेल्फ नोट्स, बस वही रिवीजन करते रहे और ज्यादा बुक्स मैंने कोई नहीं पढ़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आराम से विस्तृत इंटरव्यू लेंगे पूरी स्ट्रैटेजी का। सर आपका ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।